नमस्कार। मैं आरटीआई मंथन से निर्मल। मैं आपको अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आजकल एमएसएमई योजना चल रही है सरकार की 14-15 से, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो एमएसएमई की बड़ी जोर शोर से चली थी। मुद्रा लोन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, सरकार की योजना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इस योजना को कैसे भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाया जा रहा है, बैंक कैसे इस यूनिटी को बर्बाद कर रहा है, कोरोना में क्या हुआ, कैसे यूनिटी टूट गई। सरकार के पास तो डेटा यह है कि मैंने इतने लोगों को दे दिया डेटा, लेकिन यह डेटा कभी भी आप चाहे रिजर्व बैंक से, चाहे उद्योग ऑफिस से, चाहे लीड बैंक से, चाहे सीडीओ से, जो उन उद्योगों के हेड होते हैं, उनसे अगर ये मांगे कि ठीक है सर हमें बताइए कितने यूनिट डूब गए, कितने बीमार हो गए, कितनों का कारोबार आगे बढ़ा, देवरिया में कौन कौन से प्रोडक्ट की फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगी हैं, देवरिया क्या क्या बनाता है, इसके बारे में आरटीआई मांगते मांगते भी थक जाएंगे और पूछते पूछते भी थक जाएंगे। पत्रकारों की कोई चिंता है नहीं और मानवीय लोग को भी कोई मतलब नहीं है। दलाल हावी है पूरा बैंकों में। बैंक मैनेजर जो कंप्रोमाइज करते हैं, ओटीएस स्कीम चलाते हैं, वह भी हैं। लोक अदालत भी में बड़ा अनदेखा रवैया अपनाई जाती है। हमने न्यायालय से भी पूछा कि लोक अदालत कब कब लगा, कितने बैंकों ने कब कब भाग लिया, किन किन लोगों को एक मुश्त समाधान योजना में रखा गया, क्या है। ये सब चीजें डाटा मिल नहीं पा रही है, जिले से भी नहीं मिल पा रही है, लीड बैंक से भी नहीं मिल रही है, उद्योग ऑफिस से भी नहीं मिल रही है। आखिर ये मुझे जानने का हक है ना कि देवरिया में कितने लोगों को कारोबार दिया गया, तो कितने लोग आज की डेट में फले। यह चीज हम आपको एक बताएंगे। हम छोटी सी बात, जैसे एमएसएमई की एक सर्कुलर गाइडलाइन जारी हुई थी, जिस गाइडलाइन को हमने बड़ी गंभीरता से लिया है, बहुत मुश्किल से मिला है। लगभग वो 2015-16 की गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार से अधिसूचना जारी है। हम आपको दे देंगे, हमारे नेट पे तो है ही है। ये बैंकों का लेटर वेटर आप देख ही लीजिए, तमाम लेटर आपको मिलेंगे। ये इंडियन बैंक के हैं, इंडियन बैंक के भी हैं। कैसे यूनिट को बर्बाद किया जाता है, कैसे इनकी रख रखाव नहीं किए जाते हैं, कैसे इनका कोई सुनने वाला नहीं है, ये यूनिट क्यों डूब जा रही हैं। और जहाँ पे किया जा रहा है कि हर नवयुवक को, हर लोगों को कारोबार दिया जाए और हर हाथ को काम दिया जाए, यह केवल कागजों में अच्छा सुनने सुनाने के लिए रखता है। वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, 100 में 2 लोग उछल जाते हैं, उसको आप प्लेटफार्म पे लेकर चले आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो देखिए, जो 16 में जो रिजर्व बैंक ने अधिसूचना दिया है कि एमएसएमई लोन वाले को थोड़ा सा भी अगर परेशान होगा, चाहे 30 दिन के बाद उसकी खाता डिस्टर्ब होगी, चाहे कोई मैनेजर स्वतः संज्ञान ले लेगा। हमें एक भी देवरिया में बता देना कि मैनेजर ने स्वतः संज्ञान ले लिया हो। चिट्ठी देने के बाद तो संज्ञान लेता ही नहीं है शाखा प्रबंधक, खाता आगे चल के एनपीए कर देता है। जो लोन 9% पे दी गई, 10% पे दी गई, या कोई नहीं पूछने वाला कि आज ब्याज 16% क्यों लगी। आप 16% का अगर हिसाब मांग लें, कैलकुलेशन, तो मांगते मांगते थक जाइएगा, बैंक देगी नहीं। मैंने कई बार मांग लिया है, कई लोगों ने मांग लिया है। ना इंडियन बैंक देता है, ना सेंट्रल बैंक देता है, ना एसबीआई देता है। बैंक आजकल लूट के कैसे व्यवस्था बना ली है। आप केवल बताइए कि एनपीए के बाद जो ब्याज आप अलग खाता में रखते हैं, उसकी जगह कैलकुलेशन डिटेल दे दीजिए, नहीं देंगे आपको। ब्याज की गणना दे दीजिए, नहीं देंगे। ब्याज सेंसन लेटर पे 9%, 9.5% था,
और क्यों आप 14% 15% लेने लगे हैं? तमाम तरह की इनके पास बहाना होगा, आप आए नहीं, आप झांके नहीं, आपने पेपर नहीं दिया। ये सब चीजें मूर्ख बनाने वाली बातें हमेशा आपको देखने को मिलेगी। बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारी चूंकि सीए रखते हैं, अकाउंटेंट रखते हैं, वो तुरंत 25 पैसा काटा नहीं कि तुरंत कैसा काटा आपने। बैंक भी ऐसे लोगों को पकड़ता है जिनकी खाते पे जानते हैं कि इनसे हम ले सकते हैं, इनसे 2-4% अधिक, वह बैंक इसी 2-4% में बहुत बड़ा मुनाफा कर लेती है। और सरकार भी, रिजर्व बैंक तक भी नहीं सुनने को तैयार है। भाई साहब, मेरे पास लेटरें आई हैं, हम सारी चीजें आपको देंगे। CGTMSE कवरेज होती है, वह तक में भी घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है। ना पीएमओ कार्यालय से सुना जा रहा है सर्कुलर के बारे में, ना रिजर्व बैंक से सुना जा रहा है, ना संबंधित बैंक का मुख्यालय सुन रहा है, ना बैंकिंग लोकपाल सुन रहा है, ना MSME का मुख्यालय कानपुर सुन रहा है, ना यूपी गवर्नमेंट सुन रहा है, ना देवरिया कलेक्टर। लीड बैंक तो खूब, मूल पेपर वैज्ञानिक आधार, खाता NPO होने से पहले जब चिट्ठियां दी गई या सारी चीजें थी, उसके बारे में अगर पूछ दीजिए तो इन लोग की भौवें का नाक भौं सिकुड़ने लगती हैं। जब वास्तविक स्थिति पे इनके होमवर्क कर लीजिए कि आपके वजह से यूनिट डूबी, बर्बाद हुआ, तो बड़ी तेज पैतरा बदलते हैं। और इनका सहयोग मतलब कुछ दलाल टाइप के अधिकारी भी करते हैं, लोग भी करते हैं, बढ़िया मजे की बात। जैसे सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में सरफेसिया जो जिले पे चल रहा है ना, उसमें बहुत बड़ी दलाली इस समय बैंकों का चल रही है, पूरी सेटिंग है दलालों का। लोन देते समय जो मकान की वैल्यू, संपत्ति की वैल्यू 1 लाख लगी थी, उसको 20 लाख 20,000 25,000 में कैसे बैंक बेच रही है। वैल्यू बढ़ता है तो इनके हिसाब से वैल्यू घटता है। ये नए नए भूमाफिया टाइप के लोग इस काम में भी लग गए हैं। बैंक को भी प्रॉफिट होती है, सब एक पूरा ऊपर से लेके सेटिंग है। क्योंकि धीरे धीरे हम आपको बताएंगे, होमवर्क मेरा होता जा रहा है और काम भी होता जा रहा है। जैसे जैसे हो रहा है मैं आपको सब बताऊंगा कि छोटे छोटे कल कारखाने कैसे डूब रहे हैं, क्यों सरकार की मशीनरी लोक सेवक इसको छुपा रहे हैं, क्यों डाटा नहीं देना चाहते हैं, क्यों सूचना नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि सही आंकड़ा आम जनमानस के सामने आ जाएगा और लोगों को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, ये सारी सरकार के समय ऐसा हुआ है, किसी ने भी व्यापारियों का हित का ख्याल नहीं रखा है। बहुत कम लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ की डिटेल मांगिए तो जल्दी नहीं मिलेगा आपको, रिजर्व बैंक नहीं देगा, बैंक नहीं देंगे, तमाम तक कहेगा मेरे वेबसाइट पे चले जाइए, वहां चले जाइए, वैसे कर लीजिए, वहां कर लीजिए। मतलब इनको डाटा देने में भी परेशानी है भाई साहब, ईमेल PDF पर। अगर पारदर्शिता है, जब बैंक ने अलग एक RTI सेल रख रखा है, तो फिर सूचना देने में क्या दिक्कत है? क्यों तमाम तरह की बहाने हैं? क्यों धारा 8(1)J की आप बहाना लेते हैं? क्यों 2F की बहाना लेते हैं? क्यों आप झूठे आधार बनाते हैं? क्योंकि आपको आपकी हकीकत और आपके उच्च अधिकारियों की हकीकत पूरी आम जनमानस के सामने आ जाएगी, जिससे थू होगा। और बस फर्क इतना ही है कि पहले के सूदखोर सरेआम सूद लेते थे, यह एक कागजों के बीच में, कागजी संरक्षण में और लाइसेंस के आड़ में जेब काटते हैं, जिसको सरकार नजरअंदाज कर रही है, एक तरह से खुली छूट दे रही है। हम इस बात को आगे तक ले जाएंगे और कागजों के तहत ले जाएंगे। कागज आ भी चुके हैं और बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि अकेले हैं, अकेले में कागज को सेट करना, पूरी चीज करना, कई विभागों के खिलाफ लड़ते हैं, उसमें मुकदमे भी लड़ने पड़ते हैं, लोग पीछे भी पड़े रहते हैं, तमाम तरह की दिक्कत है और बहुत ज़्यादा। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए
नई पीढ़ी के लिए हम वीडियो पूरी विस्तृत डालेंगे, अभिलेख भी होंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आरटीआई मंथन न्यूज़ चैनल, हमारा आरटीआई मंथन भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, 2-3 नाम से आईडी चलती है, पेज भी चलता है, उस पर सब आप देखिए, बहुत चीज़ें आएंगा। हम जानते हैं कि आजकल आप लोग नौटंकी वाली चीज़ें, तमाम तरह की उल्टा पुल्टा चीज़ों को देखना, लाइक व्यूज ज़्यादा देते हैं। ये चूँकि नॉलेज की चीज़ है, ये जान जाएंगे तो हो सकता है आपके लिए अच्छा ना लगे, ऐसा लग रहा होगा कि यह हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो यह आप भूल जाइए, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। आप ज़रूर ठगे जाएंगे, हर मोड़ पे ठगे जाएंगे, बस आपका समय नहीं आया या फिर आप ठगा चुके हैं। जो ठगा गए उनसे पूछिए, जिनकी मकानें बिक गई हैं उनसे पूछिए, जिसकी यूनिटें डूब गई हैं उनसे पूछिए, जो बर्बाद हो गए हैं उनसे पूछिए, जो ब्याजों पे पैसा लेके आज भी झेल रहे हैं उनसे पूछिए, जिनको चोट लग गई है, शरीर अंग भंग हो गया, उनसे पूछिए। और जब जानेंगे तब आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सही चीज़ें हैं। हो सकता है आप सतर्क रहे, पहले ही बैंक से कोई भी लोन लेते समय पूरी सावधानी आप बरतेंगे। हम पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे, पूरी जानकारी देंगे, अलग अलग विभागों का भी देंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और तब तक के लिए हम यही कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि जब देखेंगे तभी हमको ये जो काम कर रहे हैं ना उसका कुछ फ़ायदा मिलेगा। बाकी तो ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।